ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल का किया पेश। रेप और मर्डर के दोषी को 10 दिन में मौत की सजा देने का प्रावधान। पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपराजिता बिल पेश। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि 36 दिन में निपटेगी मामले की जांच। रेप मामले की जांच विशेष टीम करेगी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि यह बिल ऐतिहासिक है। मुझे उम्मीद है कि सभी इस बिल का समर्थन करेंगे। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर ममता बनर्जी ने बोली कि दोषियों को जल्द सजा मिले महिला सुरक्षा के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कोलकाता रेप मर्डर केस पर बोली सीएम ममता बनर्जी, कहा कि इस केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। कोलकाता केस में न्याय दिलाए सीबीआई। सीएम ममता बनर्जी ने यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र रेप में घटनाओं को उठाया। कहा कि रेप की घटनाओं के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत। रेप मर्डर को लेकर बंगाल विधानसभा में पेश बिल पर बोले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी। कहा कि बीजेपी पूरा समर्थन देगी। हम वोट डिवीजन के लिए नहीं कहेंगे। हम चाहते हैं कि इस बिल पर अमल हो। टीएमसी विधायक लवली मोइत्रा ने डॉक्टर्स को लेकर दिया विवादित बयान। कहा कि डॉक्टर कसाई बनते जा रहे हैं, डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं, मरीज मौत से लड़ रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर देर रात से हो रहा है प्रदर्शन। बड़ी तादाद में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स ने की है नारेबाजी। कोलकाता के लाल बाजार इलाके में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना को लेकर किया विरोध। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़ित ट्रेनी डॉक्टर के परिवार ने संदीप घोष पर कहा, हमें संतोष है कि संदीप घोष गिरफ्तार हुए। संदीप घोष की गिरफ्तारी पर टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय ने किया ट्वीट। लिखा कि मिडिल स्टंप उखड़ गया है, अब आगे किसका नंबर। शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ रेप पर मौत की सजा के प्रावधान वाले बिल पर विरोध। एनसीपी शरद गुट ने बिल में देरी को लेकर नाराजगी जताई। सुप्रिया सुले के आरोप के बाद बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, कानून व्यवस्था के लिए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। लखनऊ में प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के घर का घेराव किया। शिक्षा भर्ती मामले में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। सरकार से हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग। 69,000 भर्तियों को लेकर सड़क पर उतरे अभ्यर्थी। दागी अधिकारियों को हटाकर नए अधिकारी नियुक्त करने की अपील की। मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। अनुप्रिया पटेल का यूपी में शिक्षक भर्ती पर बड़ा बयान। कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अन्याय हुआ है, आरक्षण के नियमों का उल्लंघन किया गया। यूपी सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत। सितंबर के अंत तक संपत्ति की जानकारी दे सकेंगे कर्मचारी। सरकार ने 1 महीने आगे बढ़ाई है डेडलाइन। 69% कर्मचारियों ने नहीं दी थी संपत्ति की जानकारी। करीब 2.5 लाख कर्मचारियों की रुकी थी सैलरी। ब्रुनेई के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी। ब्रुनेई जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के दौरे पर ब्रुनेई के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। इस दौरान कई अन्य मुद्दों और नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी होगी द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी ब्रुनेई के बाद सिंगापुर का करेंगे दौरा। आपसी व्यापार और निवेश के लिहाज से अहम होगा सिंगापुर का दौरा। यूपी में बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत कई नेताओं ने सदस्यता ली। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहुंचकर बीजेपी की सदस्यता ली। गुवाहाटी में भाजपा का सदस्यता अभियान। सीएम हेमंत शर्मा ने कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम बोले, बीजेपी में कोई परिवारवाद नहीं है, पार्टी की सदस्यता लेना पवित्र महायज्ञ। त्रिपुरा में बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू। सीएम मानिक साहा ने कहा कि हमारा लक्ष्य देश में 10 करोड़ लोगों को सदस्यता दिलाना है। त्रिपुरा में हमने 12 लाख का लक्ष्य रखा है। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का हमला। कहा कि यह प्रोपागेंडा है, जनता को भ्रमित करने का तरीका है। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति का आज शाम को 6 बजे बैठक है। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को हुई बैठक में 37 उम्मीदवारों के नाम पर लगी मुहर। सूत्रों के मुताबिक 49 उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान को होडल सीट से मिल सकता है टिकट। चिरंजीवी राव का रेवाड़ी सीट से मैदान में उतरना तय। हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बोले आप सांसद संजय सिंह, भाजपा को हराना हम सभी की प्राथमिकता। अरविंद केजरीवाल ने सलाह के बाद फाइनल किया गठबंधन। जेएंडके में बीजेपी के साथ गठबंधन पर बोली पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, हमने गठबंधन कश्मीर के हल के लिए किया था। लगा था कि अटल जी की बात को आगे लेकर आगे जाएंगे, लेकिन बीजेपी ने सब तितर-बितर कर दिया। हरियाणा में 10-12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरपीआई। जेएंडके में 16 से 17 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। बाकी पर भाजपा का करेंगे समर्थन। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया प्रमुख रामदास अठावले का बयान। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। राजौरी में विशेषज्ञ टीम ने कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी को लेकर प्रशिक्षण दिया। जातिगत जनगणना को लेकर आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने रिट्वीट किया। कहा कि इन आरएसएस बीजेपी का कान पकड़कर दंड बैठक लगवाकर इनसे जातिगत जनगणना करवाए। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया। कहा कि अपना दल इसका स्टैंड साफ है, देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का बड़ा बयान। बोले कि हमारी पार्टी करती है जातीय जनगणना का समर्थन, एनडीए सरकार में होगी जनगणना।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरएसएस पर उठाए सवाल, बोले कि जातीय जनगणना की इजाजत देने वाला आरएसएस कौन है? अब आरएसएस की झंडी के बाद पीएम मोदी क्या करेंगे? बीजेपी विधायक नितेश राणे के बयान से कांग्रेस नाराज, अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की, समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणी का आरोप। बालासोर रेप मर्डर केस के ऊपर बोले बीजेडी नेता प्रताप केशरी देव, कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद राज्य में कानून व्यवस्था खराब हुई है, यह बहुत ही निराशाजनक है।